हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है कैल से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसका पिता डेनियल, दोनों एक झील में मछली पकड़ रहे होते हैं। घर लौटते समय उनका सामना एक घातक 3 तरफा कार एक्सीडेंट से होता है, जिसमें डेनियल की मौत हो जाती है। यह 1 साल पहले की बात है। अब वर्तमान में हम देखते हैं कि कैल अपनी स्पेनिश क्लास में सो रहा है। टीचर उसे जगाने के लिए उस पर व्हाइट बोर्ड का डस्टर फेंकता है। वह उसे फेल करने की धमकी देता है और फिर उसे यह कहकर ताना मारता है, तुम्हारे पिता होते तो क्या सोचते। गुस्से में आकर कैल अपने टीचर के चेहरे पर घूंसा मार देता है। अगले सीन में कोर्ट में कैल, उसकी माँ और उसका टीचर मौजूद है। जज कैल के हाल ही में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए उसे सिर्फ 3 महीने के लिए एक अजीब सा एंकल मॉनिटर पहनने की सजा देता है। घर लौटने पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और कैल को वह एंकल ब्रेसलेट पहनाते हैं। इस जीपीएस डिवाइस का 100 मीटर का एक सीमित क्षेत्र है, जिससे बाहर निकलते ही पुलिस को अलर्ट मिल जाएगा। कुछ और करने के लिए न होने के कारण कैल अपने 3 महीने की शुरुआत फिल्में देखने से शुरू करता है। बाद में उसकी मां घर आती है और घर की हालत देखकर गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वह केबल कनेक्शन काट देती है और उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देती है। मजबूरी में कैल कुछ घंटों तक कपड़े धोने और घर की सफाई करने में लग जाता है। अगली सुबह कैल को बाहर से ट्रक की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से झांककर वह देखता है कि उसके पड़ोस में एक नया परिवार शिफ्ट हो रहा है। बाद में वह अपने जीपीएस डिवाइस की रेंज टेस्ट करता है और घर के चारों ओर एक अस्थायी बैरियर बनाता है ताकि उसे पता रहे कि वह कहां तक जा सकता है। अचानक वह देखता है कि एशली अपनी कार से उतर रही है, लेकिन क्योंकि वह थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का है, वह झट से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और घर के अंदर भाग जाता है ताकि एशली उसे देख न ले। फिर वह ऊपर जाता है और खिड़की से एशली पर नजरें गड़ाने लगता है। कुछ दिन बाद उसका बेस्ट फ्रेंड रॉनी दरवाजे पर दस्तक देता है। दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए कैल उसे गर्मजोशी से गले लगाता है। ऊपर जाते हुए वह रॉनी को बताता है कि उसने ये दिन कैसे बिताए हैं। फिर वह रॉनी को दूरबीन पकड़ाता है और उसे दिखाता है कि वह अपने पड़ोसियों की जासूसी कर रहा है। इसके बाद वह उसे लिविंग रूम में ले जाता है और उसे अपना फेवरेट स्पाइंग टारगेट दिखाता है। बाद में कैल देखता है कि वह जीपीएस की रेंज में बने रहने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। अचानक एशली वहां आ जाती है और मदद की पेशकश करती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन फिर एशली की माँ उसे बुला लेती है। शाम को जब उसकी माँ सो रही होती है, कैल न्यूज चैनल देखता है और उसे पता चलता है कि हाल ही में उसके इलाके में एक किडनैपिंग हुई है। न्यूज देखकर बोर होने के बाद वह फिर एशली की जासूसी करने लगता है। तभी वह देखता है कि एशली का पिता गुस्से में उसके कमरे में घुसता है, उस पर चिल्लाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। इसी दौरान कैल अपने पड़ोसी मिस्टर टर्नर को देखता है, जो रात को काफी देर से घर लौटता है। जब वह फिर से कार में बैठकर निकलता है तो कैल नोटिस करता है कि उसकी कार वही है जो न्यूज में दिखाए गए अपहरणकर्ता की कार से मेल खाती है, एक मस्टैंग जिसके फ्रंट बम्पर पर डेंट है। अगले दिन कैल अपने संदेह की और जांच करने का फैसला करता है। बाद में रॉनी फिर से उसके घर आता है। कैल उसे अपने शक के बारे में बताने लगता है, लेकिन रॉनी एशली पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। वह खिड़की के पास थोड़ा ज्यादा झुक जाता है और शीशे से टकरा जाता है, जिससे जोरदार आवाज होती है। डर के मारे दोनों लड़के फर्श पर गिर जाते हैं, ये सोचकर कि शायद एशली ने आवाज सुन ली होगी। कैल एक बार फिर खिड़की से झांकता है और उसकी और एशली की आंखें अचानक टकरा जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद डोरबेल बजती है और दोनों लड़के घबराकर दरवाजे की तरफ भागते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एशली सामने खड़ी होती है। वह सीधे कैल के बेडरूम में जाती है और उसकी दूरबीन उठा लेती है। कैल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे सिर्फ मिस्टर टर्नर पर नजर रख रहे हैं। फिर वह उसे बताता है कि उसकी कार न्यूज में दिखाई गई कार से मेल खाती है, लेकिन जब एशली खुद कार को गौर से देखती है तो उसे कोई डेंट नहीं मिलता। उस रात तीनों मिलकर निगरानी की योजना बनाते हैं। रॉनी अपने अंकल से कुछ जासूसी का सामान लाता है और वे अपनी सस्पेक्ट स्पाइंग नाइट शुरू करते हैं। कई घंटों तक बिना किसी हलचल के देखते रहने के बाद आखिरकार मिस्टर टर्नर घर आता है। वह कार से उतरता है और अपने एक नए मेहमान को अंदर लेकर जाता है। तीनों को लगता है कि शायद वह कोई शुगर डैडी टाइप का इंसान है, इसलिए वे इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते और अपनी निगरानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद कैल एशली को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन अपने कमरे में लौटते ही कैल फिर से मिस्टर टर्नर की जासूसी करने लगता है। इस बार वह कैमरे के जरिए देखता है कि एक औरत घर से भागने की कोशिश कर रही है। कैल जल्दी से इस घटना को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन गलती से उसका कैमरा फ्लैश ऑन रह जाता है। डर के मारे वह झट से नीचे गिर जाता है और कैमरा सिर के ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर क्या हो रहा है। उसे कुछ साफ नजर नहीं आता, इसलिए वह दोबारा दूरबीन से देखता है, लेकिन इस बार मिस्टर टर्नर सीधे उसकी ओर घूर रहा होता है। अचानक कैल का फोन बजता है और वह घबराते हुए वेंग का फोन तक पहुंचता है। कॉल रॉनी की होती है। कैल घबराते हुए पूरी घटना समझाने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वही औरत अब अपनी कार में बैठकर चली जा रही है। अगली सुबह कैल किचन में नाश्ता बना रहा होता है। तभी वह अचानक अपने पड़ोसी को अपने घर के अंदर खड़ा देखता है। डर के मारे वह तुरंत एक चाकू उठा लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसकी मां अंदर आती है, हाथ में किराने के सामान से भरे बैग लिए हुए। वह समझाती है कि वह बाहर मिस्टर टर्नर से मिली थी और उन्हें अंदर बुला लिया। फिर उसे याद आता है कि वह कार में दूध भूल गई थी, तो वह उसे लेने बाहर चली जाती है। इस बीच किचन में माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। मिस्टर टर्नर कैल के एंकल मॉनिटर पर नजर डालता है और पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे ये पहनना पड़ा। कुछ देर बाद कैल की मां दूध लेकर वापस आती है और माहौल थोड़ा सामान्य होता है। शाम को एशली अपने घर पर एक पार्टी रखती है, क्योंकि उसके माता पिता बाहर गए होते हैं। स्वाभाविक रूप से कैल फिर से अपनी जासूसी हरकतों में लग जाता है। कुछ ही मिनटों में वह देखता है कि एक लड़का एशली के करीब आकर उसे गले लगा रहा है और फ्लर्ट कर रहा है। जलन में आकर कैल अपने छत पर जाकर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है ताकि पार्टी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन एशली सीधे उसके कमरे में खिड़की के रास्ते घुस जाती है और म्यूजिक बंद कर देती है। वह कैल को धमकी देती है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो वह उसका आईपॉड बाहर फेंक देगी, लेकिन फिर कैल कबूल कर लेता है कि जब से वह यहाँ शिफ्ट हुई है वह उसकी जासूसी कर रहा है। वह एशली को उसके बारे में छोटी छोटी चीजें बताता है जो उसने गौर की है।
हैरानी की बात यह थी कि एशली को यह सब सुनकर बुरा नहीं लगता, बल्कि वह इससे इम्प्रेस हो जाती है और दोनों किस कर लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ठीक बगल में मिस्टर टर्नर की खिड़की खून से ढक चुकी थी। कुछ ही पलों बाद उन्हें जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं। वे खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि उनका रहस्यमय पड़ोसी एक भारी खून से सने बैग को सीढ़ियों से नीचे घसीट रहा है। अगले दिन वे इस मामले की तह तक जाने का फैसला करते हैं। रॉनी को टर्नर की कार में घुसकर बैग की सच्चाई पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि एशली टर्नर का पीछा करती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वह कब घर वापस लौटने वाला है। रॉनी किसी तरह कार में घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी कैल का फोन बज जाता है। उधर एशली को शक होता है कि मिस्टर टर्नर घर लौट रहा है। कैल घबराकर रॉनी को जल्दी करने के लिए कहता है और उससे गैराज का पासवर्ड मांगता है। जैसे ही एशली पार्किंग से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात टर्नर से होती है। टर्नर उसे चेतावनी देता है कि वह जानता है कि वह उसका पीछा कर रही थी और उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। घर वापस आकर तीनों दोस्त इस मामले पर चर्चा करते हैं। एशली अब इस पूरे मामले को यही खत्म करने को कहती है। उसे लगता है कि वे बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे पहले कि बातचीत और आगे बढ़े, एशली की माँ उसे फिर से बुला लेती है। लेकिन रात में कैल हार मानने के मूड में नहीं होता। वह मिस्टर टर्नर के घर के ब्लूप्रिंट्स खोज निकालता है और उन्हें ध्यान से देखने लगता है। इसके साथ ही वह एक पोर्टेबल कैमरा सिस्टम भी विकसित करता है जो सीधे उसके टीवी पर स्ट्रीम करता है। इसी दौरान रॉनी घबराया हुआ आता है और बताता है कि उसने गलती से अपना फोन टर्नर की कार में गिरा दिया है। कैल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले उसे टर्नर के गैराज में घुसकर चीजों की जांच करनी होगी। रॉनी कैमरा हाथ में लिए गैराज में घुस जाता है और अपना फोन खोज लेता है, लेकिन तभी उसे कोने में रखा नीला बैग दिखता है जिससे अजीब सी बदबू आ रही थी। और जब वह गौर से दिखता है तो उसे उसमें कुछ बाल दिखाई देते हैं। तभी अचानक गैराज का दरवाजा बंद होने लगता है। रॉनी घबराकर घर के अंदर भागता है। इस बीच कैल बेसबॉल बैट लेकर उसकी मदद करने दौड़ता है, लेकिन तभी उसका एंकल ब्रेसलेट अलार्म बजा देता है और पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। पुलिस घर के अंदर जाकर उस नीले बैग की जांच करती है, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें केवल एक मृत हिरन मिलता है जिसे टर्नर ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। घर वापस आकर कैल को उसकी मां डांटती है और याद दिलाती है कि कल उसकी कोर्ट में पेशी है और टर्नर के घर जाकर उससे माफी मांगने का फैसला करती है। जबकि कैल अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रहा होता है, तभी उसे रॉनी का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है। अपने टीवी की तरफ देखो। कैल जैसे ही मुड़ता है उसे स्क्रीन पर रॉनी बेहोश पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रैंक था। पहले तो कैल बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर रॉनी उसे समझाता है कि वह किसी तरह टर्नर के घर से बाहर निकल आया और उसे अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कैल उसे माफ कर देता है और बताता है कि उसकी मां टर्नर के घर माफी मांगने गई है। रॉनी उसे वीडियो कैमरा सौंपता है ताकि वे रिकॉर्डिंग देख सकें। कैल जब अकेले बैठकर वीडियो देखता है तो उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। जिस लड़की का अपहरण हुआ था वह वही लड़की थी जिसे उसने टर्नर के घर से भागने की कोशिश करते हुए देखा था। जैसे ही उसे यह समझ आता है, टर्नर उसकी मां पर हमला कर देता है। लेकिन यह यही नहीं रुकता। टर्नर अब कैल के घर की तरफ बढ़ता है। वह घर में घुसते ही बेसबॉल बैट से रॉनी पर हमला करता है, फिर ऊपर जाकर कैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैल अपनी खिड़की के शीशे में उसकी परछाई देखकर बच जाता है। वह तेजी से ऊपर भागता है और अपने जीपीएस ट्रैकर को अनप्लग करने की कोशिश करता है, लेकिन टर्नर उसे रोक देता है। कैल पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन टर्नर बहुत मजबूत होता है। हार मानने की बजाय कैल अलार्म ट्रिगर करने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टर्नर फिर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। कैल जब होश में आता है तो वह अपने कमरे में होता है और टर्नर उसके सामने बैठा होता है। वह कैल को धमकी देता है कि वह उसके सारे अपराध उसी के सिर मर देगा। वह उसे जबरदस्ती एक लिखित कबूलनामा लिखने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि कैल कुछ लिख पाए, एशली घर में घुसकर टर्नर पर हमला कर देती है। कैल के पास आखिरी मौका होता है। वह पूरी ताकत से टर्नर पर वार करता है। एशली भी उसे मदद करने के लिए आगे आती है और दोनों किसी तरह खुद को बचाते हुए कमरे में बंद कर लेते हैं। एशली कैल को उसके बंधन से आजाद करती है और वह बताता है कि उसकी माँ अभी भी टर्नर के घर में फंसी हुई है। कैल प्लान बनाता है कि वह किसी तरह अपने जीपीएस रेडियस से बाहर जाएगा, लेकिन तभी टर्नर उन दोनों को पकड़ने आ जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ सके, दोनों बेडरूम की खिड़की से एशली के पूल में कूद जाते हैं, जिससे कैल का अलार्म ट्रिगर हो जाता है। इसके बाद वह तेजी से टर्नर के घर की ओर भागता है और सामने का दरवाजा तोड़ देता है। इसी बीच पुलिस कैल के घर पहुंचती है, लेकिन ऑफिसर अपना डिनर खत्म करने के बाद वहां जाने का फैसला करता है। टर्नर के घर के अंदर कैल अपनी मां को ढूंढता है और एक छिपा हुआ क्रॉल स्पेस ढूंढ निकालता है। वह वेंट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर घुसने के लिए बहुत बड़ा होता है। तभी उसे घर के अंदर किसी के होने की आवाज आती है और वह अपनी तलाश जारी रखता है। दीवारों पर हाथ मारते हुए वह गलती से एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोल देता है। अंदर एक ऑपरेटिंग टेबल और बड़े बड़े फ्रीजर रखे होते हैं। उसे वहां अगवा की गई लड़की का आईडी कार्ड और एक लाल विग मिलता है। तभी वह एक और छिपा हुआ कमरा खोलता है। इसी समय पुलिस ऑफिसर टर्नर के घर पहुंचता है और अंदर से अजीब आवाजें सुनता है। वह अंदर जाता है, लेकिन टर्नर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। कैल, जो अभी भी घर के अंदर था, अचानक फर्श से नीचे गिरकर एक कीचड़ भरे गड्ढे में पहुंच जाता है। वहां उसे टर्नर के कई पुराने शिकारों के शव दिखते हैं। वह किसी तरह खुद को बाहर निकालता है और अपनी मां को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे आजाद कर सके, टर्नर एक बार फिर आकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कैल की मां का मातृत्व जाग उठता है। वह टर्नर पर हमला कर देती है और उसे कमजोर कर देती है। अब फायदा उठाकर कैल टर्नर को धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा देता है। कुछ ही देर में और पुलिस वहां पहुंचती है। कैल और उसकी मां सुरक्षित बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों बाद हम कैल को देखते हैं, जहां पुलिस डिटेक्टिव उसका एंकल ब्रेसलेट हटा देता है। अब वह पूरी तरह आजाद होता है। इसके बाद वह अपनी गर्मी की छुट्टियां एशली के साथ बिताता है, हर पल को खुलकर जीते हुए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।